लास्ट क्लास में क्वेश्चन चल रहा था। वो ग्राफ देखा? जो ग्राफ लास्ट टाइम पे बनाए थे, शायद तक हम लोग उसको ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे बात रुकी हुई थी ना। वो इक्वेशन क्या था? आप जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में जो इक्वेशन रुका हुआ था वो इक्वेशन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस ऑफ आगे +6। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। टू कॉमन लो। x² माइनस ऑफ x +3। तो अभी भी टू सही है। यहाँ पे हम कल एरर क्या कर रहे थे पता है? हम इसको 2ab बनाना था हम लोगों को। तो देखो अभी a² दिखाई दिया, -2a। ये वाला a है और ये वाला b है। अब ठीक है। इस पूरे को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो, कितना दिख रहा है आपको? ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या? ठीक है। अब ये देखो, ये a² है -2a, और ये दिखा b, तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/4 + 3। अब सही है, ये एरर कर रहे थे हम लोग। किसी को याद नहीं है क्या कल की क्लास किस जगह पे स्टॉप हुआ था हम लोगों को? फिर लाइट चली गई थी उसके बाद। हाँ। फिर लाइट जाती है तो रहती कहाँ पे है? वैसा वाला थॉट आ जाएगा। अभी ये क्या दिख रहा है? इतना टर्म देखकर बताओ। 2 × (x−(1/2) का प्लस। तो 1/4 हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? तो माइनस ऑफ। अब बताओ, 4 3 12, 12 -(1) 11/4। अब ये फैक्टराइज हो गया, प्लॉट हो सकता है। अब जो इक्वेशन दिख रहा है उसको हम ये कह सकते हैं, y = 2। पूरे में है ना, मल्टीप्लाइड बाई (x−(1/2) का स्क्वायर +(11/4)। यहीं तक बात आगे रुकी हुई थी, कल हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे। अभी ठीक है। तो जब आप रूट्स निकाल रहे हो तो इमेजिनरी आ रहा है क्या? ध्यान से देखकर बताओ, जब हम रूट्स निकाले थे तो हमारे रूट्स कैसे आ रहे थे? इमेजिनरी रूट्स का मतलब जानते हो? आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इमेजिनरी है वो। आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गेटिंग इमेजिनरी रूट्स। ये लिख लो आप वहीं पे ही। कल रूट्स नहीं निकाला था इस इक्वेशन का? हाँ, कल रूट्स निकाला था। और रूट्स ऐसे निकालते हैं, या तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, -b + √b² -4ac/2a वाला, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यूज कर सकते थे। रूट्स जब आप देखते हो तो आपके रूट्स क्या आ रहे हैं? हाफ ±√11/2। इमेजिनरी आ रहा है साथ साथ। तो वहां पे लिख लेना, क्योंकि कल लाइट चली गई थी और डिस्कशन खत्म। कल ही गया था ना लाइट। हाँ, तो लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनरी रूट्स। फिजिकल significance of imaginary roots, that the given parabolic function or the given parabola. Physical significance of imaginary roots is that the given parabola does not touches x-axis or cut x-axis, does not touches oblique cuts x-axis, does not touches oblique cuts, टच भी नहीं कर रहा है ना ही कट कर रहा है, does not touches oblique cuts x-axis। और ग्राफ तो बना चुका था मैं कल, है ना? कल एक क्वेश्चन दिया था क्या और, जब लाइट गई थी तब? उसको भी दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन क्या था? सॉल्व किया किसी ने? A point on the curve is said to be extreme value if it is a local minima or a local maxima
देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द गिवन कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। फर्स्ट बताओ एफ ऑफ एक्स कितना है। एफ ऑफ एक्स कितना है? 3 x raised to the power of माइनस एक्स, ओके, प्लस 24 x² प्लस 37 फुल स्टॉप। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने की नीड नहीं है। लिख लो इस बात को फिर से। अब गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन, द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग क्या निकालते हैं? एफ डैश ऑफ कितना आ जा रहा है ये? 12 x³ माइनस ऑफ 48 x² एक पावर और कम करो, प्लस 48 x इज इक्वल टू वॉट? एक x कॉमन निकाल ले। सब में x है ना मिनिमम पावर। 12 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 12 x आ गया कॉमन। यहां से कितना बचा? 12 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? एक रूट्स बताओ। x1 कितना आ जा रहा है? तो 0 पॉइंट मैक्सिमा है मिनिमा है, वो डबल डेरिवेटिव मतलब कॉन्वेक्सिविटी और कॉन्वेकेविटी के रेस्पेक्ट में पता चल जाएगा, जबकि आगे वाला स्लोप बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको सॉल्व किया है क्या? ये तो x-2 का स्क्वायर है। क्या दिख रहा है ये? x-2 का स्क्वायर है। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन का जब आप रूट्स निकालोगे तो क्या क्या रूट्स आएंगे? 3। तो x1 आ गया, और फिर x2 कितना आ जा रहा है? +2। x3 कितना आ जा रहा है? 2 बार आएगा ना बेटा। ये तो -2 आएगा, ये तो +2 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये। एक बार देख लेता हूँ मैं, तुम लोग को भरोसा नहीं मेरे को। a² + b² + 2ab परफेक्ट, तो 2 2 आएगा ना। कैसे? ये बताओ, ये सही है ना? मैथ्स का तरीका क्या कहता है पता है आपको? पता है, लेकिन मैं फिर भी वो तरीका बता देता हूं मैं। मैथ्स में हम तब तक स्टेप को वैलिड मानते हैं जब तक हम उस स्टेप से पीछे वाले स्टेप पे जा सकते हैं, तब तक। याद रहेगा सबको। अगर मैं इस स्टेप से यहां जा पा रहा हूं तो ये फैक्टराइजेशन एकदम सही है। लुक एट द बोर्ड नाउ। a² + b² माइनस ऑफ 2ab हो गया। एक्चुअली मैं इमेजिन कर रहा था कि क्यूबिक फंक्शन होगा कैसे, एक्स एक्सिस को 2 बार इसी एक ही जगह पे कट करेगा वो। ठीक है, देखेंगे। डबल डेरिवेटिव निकाला। हम्म। डबल डेरिवेटिव निकालकर क्या साबित करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स है या तो कॉनकेव है। तो डबल डेरिवेटिव बताओ कितना आ जा रहा है? डबल डेरिवेटिव बी क्विक। 36 x² माइनस ऑफ 96, एनीथिंग एल्स, +48। बस हो गया। ठीक है, मुझे ये बता दो, एफ डबल डैश एट द पॉइंट, और ये स्टेशनरी पॉइंट है, पता है ना आपको? उस पॉइंट का नाम क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। जीरो रखो, वैल्यू बताओ, ये खत्म कितना आ रहा है? 48 मतलब +48, तो मिनिमा या मैक्सिमा? पॉजिटिव आ गया ना डबल डेरिवेटिव। पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव आ गया मतलब अब तो ऊपर जा रहा होगा कर्व। क्या है ये? पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव आ गया मतलब अब कर्व क्या हो रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा इस पॉइंट के बाद। मैंने कहा था ना, कैसे पता चलेगा हम लोग डीप वैली में लाई कर रहे हैं? उसके बाद वैली ऊपर ही हो रही होगी, तभी हम डीप वैली में लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट। ये बताओ, 2 और 2 एक ही 2 रखो, खत्म करो। दैट इज इंटरेस्टिंग। इसलिए न्यूमेरिकल दिया गया है। एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना आ रही है? सैडल पॉइंट लिखो इसको। स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है? SA डबल D, मतलब नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कॉन्वेक्स कॉनकेव नेचर से फ्री हुआ आप अब। तो आंसर बताओ। ये आंसर, यही आंसर है इसका।
हम्म। ये हो गया। सेडल पॉइंट के बगल में लिख लेना, नाइदर या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वन। लिखो, अ नॉन जीरो polynomial, a non-zero polynomial f of x is of degree 3. A non-zero polynomial f of x of degree 3 has a roots at a non-zero polynomial f of x of degree 3 has a roots at x is equal to 1, comma x is equal to 2 and x is equal to 3। तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स होंगे? आपको पता है ना, पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के बराबर रखते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑलवेज? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑलवेज? ऑप्शन लिख लीजिए, ये कंप्यूटर साइंस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एफ ऑफ जीरो, फोर्थ वन। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है। पॉलिनोमियल पता है ना आप लोग को? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल बताओ। एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल है। हम्म? देखो, ऐसे करोगे ना तो मेरे को अपने आप में डाउट अराइज हो जाता है। एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल है। हाँ, ठीक है, ऑफ डिग्री वन। अभी वो डिग्री वन का मतलब है जब आप उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक रूट निकलेगा। रूट निकलेगा ये कंफर्म है, इमेजिनरी निकले, है ना, या रियल निकले, ये तो और क्या बचा आपके पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकले, ये तो रिपीटेड निकले, जैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं। आप लोग तो नहीं पढ़ते बट ठीक है, बट वहां पे ये सारे वर्ड्स यूज करूंगा तो बड़ा टफ हो जाएगा। आप ये देखो, आपने ये तो पढ़ा है ना, ये तो पढ़ा होगा। जीरो से इक्वेट नहीं करता तो इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हो ना। अरे जल्दी बताओ। तो ये तो अब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अभी। नेक्स्ट वन, हम ऐसे कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या है ये पॉलिनोमियल है? मोनोमियल कहेंगे क्या इसको? हाँ, मोनो मतलब सिंगल, परफेक्ट था। अब रूट्स निकालो, इसमें कितने रूट्स आएंगे? आगे देखते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज ऑफ डिग्री थ्री फोर, कुछ भी कह रहे हो तुम लोग। इक्वल टू जीरो करो अभी। कितने रूट्स आएंगे? तीन रूट्स आएंगे। रूट्स आने का मतलब जानते हो?
वो कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर रियल आएगा तो कट कर रहा है, और इमेजिनरी आएगा तो, अभी लिखा था पिछले बार, इमेजिनरी आएगा तो नहीं कट कर रहा है। इसमें रूट्स क्या क्या होंगे एक बार बताओ। अल्फा, बीटा। तो एक काम करता हूँ, ऊपर से चालू कर लेता हूँ इसको, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताओ। देखो ये बेसिक्स है। और एक और चीज है, उन लोग से पूछना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको पढ़ रहे हैं पिछले 80 घंटे से, नहीं तो पूछ लो उन लोग को, वहीं पे पीछे बैठे हैं उन लोग। विटनेस के लिए बिठाता हूँ उन लोगों को। कहाँ है, हाथ उठाओ। यही पढ़ रहे हो ना बेटा। उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो नहीं पढ़ रहे। ये कौन कौन से पढ़ने की बात कर रहा है। अब यही पढ़ रहे हो ना, तब से लेकर अब तक सेकंड ऑर्डर सिस्टम कितने घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर 35 लेक्चर हो चुके हैं इनके लगभग। 35 लेक्चर्स। 35 लेक्चर से वही पढ़ रहे हैं उन लोग। बट यहाँ पे आके मैं अपना नॉलेज नहीं शो करता है, और ये देखो मेरे को बहुत कुछ आता है। ये करना पड़ेगा मेरे को। और उन लोग से पूछना, मतलब वो तो है ही क्लास में, एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना अभी भी नहीं आ रहा है पूरी क्लास को, इंक्लूडिंग मी। तो कोई कहता है ना मेरे को आता है रूट्स, ये सब सॉल्व कर दूंगा मैं, तो मेरे को हंसी आती है उस पर। पूरा इंजीनियरिंग का कंट्रोल सिस्टम सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन, रूट्स बताओ चलो। अगर आपको आता है तो यहां क्या कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। कोई है आईआईटीएन मेरे को छोड़कर। तो पता है, उस थॉट से फ्री रहोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो बहुत जगह पे गलतियां करूंगा, फिर सुधरवाऊंगा, फिर बोलूंगा नहीं नहीं इसको और ऐसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग तब। ठीक। इधर बताओ रूट्स क्या क्या आएंगे। जब भी हो ना, जैसे क्लास में बैठते हो ना, अरे यार बहुत सारा एब्जॉर्व करना है नॉलेज, इस भाव से बैठा करो कि कुछ नहीं आता, सब कुछ नया मेरे लिए। बताओ रूट्स क्या है इसका। एंड बीटा। जब ये रूट्स कहता है ना अल्फा एंड बीटा, कई बार आप इसको जीरो के नाम से भी कहते हो। इस बार कुछ कहा है क्या, उसमें क्या लिखा है इस बार। रूट्स कह रहे हैं ना। हाँ। आपके लिए रूट्स और जीरोस कहेगा ना बेटा, आपके लिए सीएस डिपार्टमेंट में बराबर है मैथ्स में। उनमें रूट्स और जीरोस में पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता है। अब अगर दो रूट जानते हो तो कैन वी क्रिएट द ओरिजिनल और द पेरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो अगर जानते हो रूट्स तो क्रिएट करके बताओ। एग्जैक्टली exactly, यही मेरे को बताना था। एक्स माइनस इक्वल टू, तो वैसे ये दिया हुआ है आपको, चेक करो अल्फा शायद 1 2 3 कुछ दिया हुआ है, या -1 -2 -3 XYZ। तो अगर ये क्यूबिक है तो 3 रूट्स आएंगे। और अगर दो ही रूट दिया होता तो एक रूट बाई डिफॉल्ट जीरो हो जाता। समझ में आ गया। तो बताओ क्या क्या गिवन है। पहले अच्छा ऐसा पहले से लिख लेते हैं, एक्स माइनस ऑफ अल्फा, एक्स माइनस ऑफ बीटा, एक्स माइनस ऑफ इज इक्वल टू। बट ये जब आप करोगे तो इसमें प्रॉब्लम है, और वो इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, देखना एक बार। कॉमन निकल सकता है। जरूरी है क्या हर बार टू ही हो। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है, देखो अभी ये सही है। यहां पे कोई एक फैक्टर होगा, डेल्टा। क्योंकि जो कांस्टेंट बाहर निकाला था वैसा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाता हूं इसका एग्जांपल लेकर। कोई इक्वेशन बताओ। हम्म। ऐसे एक्स स्क्वायर +6x +10 इज इक्वल टू जीरो, सही है। इसके रूट्स निकाल लेना, और इसके रूट्स निकाल लेना। दोनों सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। और नेक्स्ट, रूट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। 1/30 सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। इसीलिए देखो क्या ऐड ऑन किया यहां पे मैंने। और एक और चीज है, वो हम कह सकते हैं कि एक संयोग की बात है। कैसे संयोग की बात है। 2 आया था।
तो जरूरी नहीं है हर बार टू आए, वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1/20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब आपका पॉलिनोमियल ये है। स्टार्ट राइटिंग, जितना बेसिक मैंने लिखा है। क्वाड्रेटिक से चालू करना। क्वाड्रेटिक लिखना पहले पॉलिनोमियल, फिर लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लिखना क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर लिखना क्यूबिक इक्वेशन। नहीं आ रहा समझ में अभी भी? एक बार बोर्ड पे देखो। अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक सिंपली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन को आप इक्वेशन तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो जीरो से इक्वेट नहीं किया जाता। अभी क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में क्या कहा गया पता है? आपका मैक्स, सॉरी, आपका किसी भी वेरिएबल का पार फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर गलती से लिखते लिखते अगर ऐसा लिख दिया मैं, तो अब ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सही है इतना? या तो फिर ऐसा हो गया, मतलब ये -1। पावर कितना है इसका? पावर मतलब एक्सपोनेंट। कितना ये? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो मतलब पावर और क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट शुड बी अ होल नंबर। जीरो हो सकता है। कहो कैसे? अभी ठीक है? उसको लिखो फिर नीचे वाला। सर फिर से कह रहे थे सीडीएस के पेपर में कैलकुलस बहुत पूछा था करके, आईएससी बैंगलोर। तो जिनका अच्छा रैंक भी आया वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाए वहां पे। और एक स्टूडेंट है शायद 1600 रैंक में, तो वो आईएससी बैंगलोर का रिटर्न क्वालिफाई कर ली। रीजन बिहाइंड बस वही है, कैलकुलस वाला पार्ट या मैथ्स वाला पार्ट जिसका स्ट्रांग होगा। वो तो एंट्री करते वक्त जरूरत पड़ता है, साथ साथ वहां पे सरवाइव करने के लिए भी फिर से मैथमेटिकल पार्ट चाहिए होगा। ऐसा कोई आईआईटी नहीं है बोलेगा डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एग्जाम पे। मैं आपको छोटा एग्जांपल दिया हूं कि नहीं डिफाइन मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। एक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो आप? जीरो से इक्वेट करके। हो गया अभी? क्वेश्चन में और क्या डिस्कशन किया हुआ था? अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। लेकिन उसके रूट्स कब निकलेंगे? जैसे ये तो दिख रहा है ना डिग्री 3 है करके। अब देखो डिग्री कितना है। लेकिन यार रूट्स कब निकला होगा इसका? जब हम जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो क्या क्या रूट्स गिवन है पढ़ना एक बार बताना। 1 2 3। रूट्स कितना है? तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? अच्छा है, सही है इतना। तो 1 कब आएगा? ऐसे। 2 कब आएगा? ऐसे। और 3 कब आएगा? ये सही है इतना। बट मैं गारंटी दे सकता हूं यहाँ पे कुछ होगा। ये 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, रेसिप्रोकल भी हो सकता है उसका। तो अब कोई कांस्टेंट कितना लेना है? अल्फा लेंगे तो अजीब लगेगा। डेल्टा ही ठीक है। ठीक। ये है। और यही है वो फंक्शन जो गिवन है आपको। अब इसके आगे का हिंट सुन लो और आप ही को करना है। ये क्रिएट कर लिया है ना? अब देखो कितना ब्यूटीफुल हिंट दे दिया उसके आगे। वो तक तो बेसिक था, स्कूल लाइफ है ना वो तो। वो स्कूल लाइफ है। एनसीईआरटी फिर से कहूंगा मैं फिर से। वो स्कूल लाइफ है। आगे देखो। F0 चाहिए, F4 चाहिए, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा टिक करो, आगे चलो। F0 बताओ कितना आ रहा है? F0 कितना आ रहा है? -6 डेल आ रहा है ना साथ साथ। डेल को छोड़कर और कोई रिप्रेजेंटेशन बताओ यार। क्योंकि पता है, आपको लग रहा होगा सर आप डेल हटा क्यों रहे हो?
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, तीन रूट्स निकल जाएंगे इसके करके। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग लग रहा है, या तो फिर डेल ही रहने दो या तो कुछ और बताओ। कैपिटल ले ले लें। डेल से अगर आपको लग रहा है तो आप डेल रहने दो। इतना सही है। F0 F4 निकालो एंड चेक द इनइक्वालिटीज। F0 देखो कितना आ रहा है, -6a। F4 बताओ, मैं ही सॉल्व कर देता हूं। लुक एट द बोर्ड प्लीज। F(0) बताओ कितना आ रहा है, -6a। F4 बताओ कितना आ रहा है, प्लस +6a। तो पहले वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वो सही हो गया तो MS की तो होगा नहीं, एट अ टाइम एक ही सही होगा। F0 कितना है, ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, 6a। कितना आ गया, 36। -36 आगे, A² कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि बिकॉज A², अगर A² नेगेटिव आ जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता, तो टोटल वैल्यू 0 से बड़ा होता। परफेक्ट, सेटिस्फाई कर दिया। इसमें मैथ्स का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही काम कर रहा है। ये मैथ्स का वही है, स्कूल लाइफ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट f(x) इज इक्वल टू लेट f(x) इज इक्वल टू x³ +15x² -33x -36। x³ +15x² -33x -36 be a real valued function, be a real valued function। आगे लिखो, which of the following statement, which of the following statement, statements लिख लीजिएगा, प्लूरल, statements is ऑब्लिक आर ट्रू। और जब आप ट्रू लिखोगे तो पूरे ट्रू के जो चार लेटर हैं वो कैप्स में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। पहला ऑप्शन लिखो, fx डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमम मैक्सिमा। fx डज नॉट हैज लोकल मैक्सिमा। नेक्स्ट वन, fx हैज लोकल मैक्सिमा। पहला ऑप्शन है fx डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा। दूसरा ऑप्शन है fx हैज लोकल मैक्सिमा। थर्ड ऑप्शन लिखो, fx does not has local minima। थर्ड ऑप्शन, fx does not have local minima। फोर्थ ऑप्शन लिखो, fx has local minima। गिविंग यू टाइम टू सॉल्व। अच्छा। हाँ पापा।
आपका क्वेश्चन क्या था? आपका जो फंक्शन गिवन है वो मेरे को बताओ, क्या गिवन है? कितना गिवन है? एक्स क्यूब प्लस आगे -33 - हो गया, डिग्री 3 है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में स्लोप जीरो हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे y लेकर ये भी कर सकते हो कि dy/dx हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि स्लोप है। स्लोप कितना होना चाहिए? ये बताओ कितना है? प्लस, हो गया। रूट्स बताओ, 3 से डिवाइड कर दे तो स्केलिंग ही हो रहा है। 3 हटाओ, कितना आ जा रही है? x² +10x। रूट्स निकाला, रियल रूट्स आ रहे हैं या इमेजनरी? तो पहला वाला रूट्स बताओ। +1। ठीक है, अच्छा है। दूसरा रूट्स बताओ। माइनस। हम्म। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेते हैं अभी। डबल डेरिवेटिव क्या बताएगा कि कॉन्वेक्स नेचर है या कॉनकेव? डबल डेरिवेटिव लो, वैल्यू बताओ। 6x +30 फुल स्टॉप। अब डबल डेरिवेटिव लेने के बाद उसी पॉइंट पे आगे या पीछे शिफ्ट हो रहे हो आप। सो डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट वेयर 1 रखो। 36 बस, प्लस और माइनस पॉजिटिव आने की वजह से ऑप्शन गिवन है। बट दूसरा पॉइंट तो चेक नहीं किया अभी। F डबल डैश, दूसरा पॉइंट कितना था? माइनस ऑफ -11, कितना आ गया ये? -36। नेगेटिव आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं मैं? अगर ये एग्जाम में ऐड ऑन कर देता ना, तो फिर ये न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग बन जाता। चारों ऑप्शन लाइकली नजर आते लोगों को। और फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उस दिन जो हुआ था हमारे साथ। इसीलिए बेहतर ये है कि कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं बन रहा है, वही एक टाइम आता है जब लगता है अरे अब आएगा मजा, सीखेंगे। हो गया। आंसर बताओ। बी एंड डी आ रहा है क्या? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वन। 2008 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। कंसिडर द फंक्शन y इक्वल टू, कंसिडर द फंक्शन y इक्वल टू x² -6x +9 डॉट। The maximum value of y, the maximum value of y obtained when x varies over the interval. Maximum value of y obtained when x varies over the interval 2 to 5, 2 से 5। वेरीज ओवर द इंटरवल। हाँ हाँ, रिपीट कर देता हूं मैं। बचपन में टीचर ने डिक्टेशन में नंबर दे दिया होगा फोकट में, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिखो, कंसिडर द फंक्शन y इज इक्वल टू x² -6x +9। The maximum value of y obtained when x varies over the interval 2 to 5, मतलब 2 से 5। कुछ मेंशन नहीं किया, मैं जानता था ये क्वेरीज अराइज होगा।
2 to 5। ऑप्शन लिखो। 1349। 1349। इसमें ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है, इसका कोई भी जिक्र या डिस्कशन या मैनिफेस्टेशन नहीं किया हुआ है। चलो आप सॉल्व करो, ऑप्शन तो दिया है ना। वो नहीं आएगा। बड़े तेज हो यार। अब शायद हो गया। इतना जल्दी कैसे किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता आंसर सही है गलत है, क्योंकि मैं आंसर देखकर नहीं आता। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है फिर। ग्राफ बनाया होगा। x-1 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? x-3 का स्क्वायर। वो पुराना वाला जो कंसेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया था, आप उसको देख रहे हो। ठीक है। और अगर नॉर्मल मेथड से करें तो, जैसे हम जो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड होता है फिर। इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। आप ये बताओ, एफ ऑफ एक्स गिवन कितना है? 2x। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं हम लोग? x² -6x + 9। आप एक बार डेरिवेटिव लेकर बताओ। 2x इक्वल टू, एक ही पॉइंट है, वही मिनिमम होगा या तो वही। x की वैल्यू बताओ। हम्म। ठीक है। डबल डेरिवेटिव लो इसका। 2 आने का मतलब क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव लिया, डायरेक्टली कांस्टेंट ही आ गया क्या? 2 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब होगा? जब बिहेवियर कॉनकेव होगा। नहीं, कॉनकेव, बट मैंने कहा था पॉइंट ऑफ परसेप्शन हमेशा ग्राफ को ऊपर से ही देखो। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड है, परफेक्ट है यहां तक तो। 2 पे वैल्यू चेक करना ग्राफ का। नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे। 0। और एक्सट्रीम पॉइंट्स में 0 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन जरा बताओ। 1, 3, 4 और 9। पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, जो गिवन इंटरवल है वो क्या है। f(2) निकाल कर बताओ। और ये वाला 3 पे कितना आया था? 0 आया था। ऑप्शन गिवन है 0। नेक्स्ट वन, मेरे को एफ ऑफ एक और पॉइंट है ना, वो निकाल कर बताओ। 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो एक बार। इसको फैक्टराइज करें। कितना है हमारा इक्वेशन? f(x) = प्लस, हाँ, ब्रेक करते हैं इसको, a² - 2 × a × b। अभी सही है ये? तो 2b परफेक्ट है, 2, ये a हो गया, ये b हो गया, b का स्क्वायर बताओ। 9, वो तो सही है इतना। फैक्टराइज हो गया अभी। f(x) बताओ कितना आ जा रहा है? x माइनस उसका। आपको ये वाला ग्राफ बताया था, y = x² का ग्राफ पढ़ा है कभी? ऐसे ही था ना। देखो यहाँ पे, ईच एंड एवरी पॉइंट इज नाउ शिफ्टेड बाई। तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? +3 और -3। चेक किया अभी? अच्छा है। ये वाला पॉइंट बताओ। और ये वाला पॉइंट बताओ। ये वाला पॉइंट कितना आया है? ये वाला पॉइंट तो अभी आया ना आपके सामने। x = कितना है? नेक्स्ट वन, अगर मैं ये चाहूं कि ये वाला जो मेरा पैराबोला है, ये वर्टिकल एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो चेक करें। इस पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना है? फाइनाइट x कोऑर्डिनेट कितना है? कितना आ रहा है?
9 आ रहा है। ग्राफ तो बन गया इसका, एफ ऑफ एक्स का। रेंज कहां से कहां गिवन है? 2 टू, ये एक्स का रेंज है। 2, ये तो एक्स की इक्वल टू 3 है। तो फिर यहां से यहां तक अब सही है। बनाओ इसको। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। ये वाला पॉइंट 3 है, और जो हमको रेंज गिवन है वो कहां से कहां गिवन है? 2 टू 5। बताओ आंसर कितना आ रहा है फिर? ऑप्शन गिवन है ना। ऑप्शन नहीं गिवन होता तो आंसर क्या लिखता मैं? एक्स इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू आता उसका। अगर ऑप्शन नहीं गिवन होता तो एक्स इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू आता, और मिनिमम वैल्यू पुट करो वहां पे 3 स्क्वायर, 9 + 9 18 - 8 जीरो आता, अगर नहीं गिवन होता। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम चेक कर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे चेक करोगे फिर? इस ग्राफ में तो सिर्फ मिनिमम आ रहा है, और हमको पूछा क्या है? तो मैक्सिमम उस पॉइंट पे निकाल लो आप, 2 पे और 5 पे। क्या क्या आंसर आ रहा है? 2 पे, 2 पे कितना आ रहा है? ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 5 पे? वो मतलब थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, ठीक है चलेगा इतना। बार बार मुझे लग रहा था मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम अगर पूछता तो जीरो आता, 3 रख देता मैं। इसका रियल रूट्स आने का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो पैराबोला है ये आपके एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे 2 बार कट कर रहा है, 3 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये हो गया होगा ना? लिखो, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -(x²) +10x +100। ये भी अगेन पैराबोला ही बन रहा है, बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो नीचे वाला पैराबोला बनेगा। मैंने कल कहा था ना, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -(x²) +10x +100। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, the minimum value of the function in the interval, the minimum value of the function in the interval, और वो इंटरवल इस बार ऐसे मेंशन किया हुआ है, is fill in the blank, question mark, the minimum value of the function in the closed interval of 5, 10 is fill in the blank, question mark। स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, आंसर आएगा तो बताना नहीं है, जब पूछा जाएगा तो बताइएगा।
सॉल्व किया। मिनिमम वैल्यू बोल रहा है या मैक्सिमम? एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बताओ कितना आ जा रहा है? माइनस ऑफ 2x प्लस इक्वल टू एक्स बताओ कितना आ जा रहा है? 5। ठीक है। डबल डेरिवेटिव लो। कितना आ रहा है? -2। मतलब ये तो कॉन्वेक्स है। आगे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स अपवर्ड का मतलब ग्राफ का नेचर कुछ याद है? साइड में ऐसा बना लिया करो आप, अब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो पढ़ा चुका हूं। तो आप अपने आप को बिहेवियर वाइज ऐसे बता दो। कुछ याद है और कुछ? हम ऐसा किया करते थे, आई गेस ये वाला पॉइंट ए लिया था, किसी को याद है क्या? उसके आगे एक और पॉइंट लिया था, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो उसके आगे देखो नेगेटिव आ रहा होगा। परफेक्ट इतना। तो एक स्लोप, सबसे पहला जो स्लोप आप लेते हो वो ब्लू लाइन से लिया था हम लोगों ने, वो भी उसी पॉइंट पे परफेक्ट ऐसा। अगर ऐसा याद रहेगा ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर ये अभी सही है। तो नेगेटिव आ जा रहा है डबल डेरिवेटिव, और कॉन्वेक्स अपवर्ड है। तो ये मिनिमम पूछा या मैक्सिमा? तो ये तो हमारा तो मैक्सिमा आ रहा है ना? एग्जाम में गलतियां कहाँ पे होगी वो सुन लो। इसी को उठा के वहां रख दोगे आप। कौन सी वैल्यू को? 5। 5 पे यहां रखोगे। फंक्शन का पूछा या मैक्सिमम पॉइंट पूछा हुआ है? फंक्शन का वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो पता चला आप इसको उठा के यहां रख दिया, और है क्या वो? मैक्सिमा। तो गलत हो जाएगा। हम्म। इंटरवल देखो, फटाफट पुट करो। क्लोज्ड इंटरवल है ये। तो एक बार मुझे एफ ऑफ 5 बताओ, कितना आ रहा है? 125। अच्छी बात है। एफ ऑफ मेरे को बताओ 10, कितना आ रहा है? 100। कौन सा है फिर मिनिमा? एक बार 5 पे पुट करना, तो मैक्सिमम वैल्यू है। एक बार 5 पुट करें, ये कितना आ जा रहा है? ऐसे देखो, मैं बताता हूँ पुट कैसे करते हैं। -5 का स्क्वायर, ये। ओके, और एफ ऑफ 10। ठीक है। आंसर बताओ फिर। मिनिमम कह रहा है ना वो? 100। अरे, एक ग्राफ बनाना है इसका। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन लिखो। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। हाँ भाई, अगर हम यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें तो ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें एक है नेगेटिव है, तो नीचे वाला पैराबोला बनेगा, है ना? याद होगा आपको। चेक करके देखें। फंक्शन बताओ जल्दी बेटा। कितना आ जा रहा है? माइनस ऑफ, आगे प्लस, आगे प्लस 100। माइनस को कॉमन ले लेते हैं। लिखो एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा ये? 2a इंटू बी, कितना है? 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आया? 25 माइनस 25 प्लस 100। कल ये एरर कर रहे थे हम लोग। कहाँ पे? एक काम कर लेते हैं फिर, माइनस, अच्छा माइनस सबसे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला एरर हो गया था। और फिर यहाँ पे सिर्फ ये बदलेगा ना। ये 100 है, तो माइनस। इसे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस, अब सही है। माइनस, ये बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। एक्स माइनस ऑफ, उसका क्या है उधर? माइनस ऑफ, किसको कंबाइन कर लिया था हम लोगों ने? चेक करके बताना।
ए स्क्वायर इसको कंबाइन कर लिया था, ये बचा। तो -125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या वो? नहीं है। तो 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो फिर। कितना आ गया ये? fx। हम्म। हाँ, 5√5 लिख सकते हैं। 5√5। पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है? 5। 5 पे आया था ना वैल्यू, तो 5 पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, यही उसका रूट होगा। 5 पे वैल्यू बताना चेक करके। 125। ऐसे बनेगा क्या? चेक करना डेस्मॉस से। वहां से वो अलग इक्वेशन लिखना आप। ग्राफ कैसे बन रहा है? नेगेटिव तो बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला। फिर वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो जहां पे वो वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा। 100 पे, तो ऊपर पे आएगा यहाँ पे। ऐसे। और क्या क्या मेंशन पॉइंट है? एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है ना? दो जगह पे दो दो रूट्स फिर फाइंड आउट करा था। क्या क्या आया था इसका रूट्स? इसको सॉल्व करना, रूट्स कितना आ रहा है? 5 +- 5√5। लिख लेता हूँ एक बार। 5 +- 5 √5, तो एक पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे। 5 +- 5√5 यही आ रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है? तो ये नेगेटिव ही आ रहा होगा। ये आ रहा है 5 - 5 √5। पीक वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है इसका? वो तो अभी फाइंड आउट किया था ना, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स वैल्यू कहाँ पे मिल रहा था? 5। इतना डेप्थ चाहिए होगा अगर आपको गेट का न्यूमेरिकल हैंडल करना है तो। थोड़ा पैराबोला मैं भी पढ़ के आऊंगा और आप भी पढ़ के आएगा। कितना आ जा रहा है ये? 5। ये वाला पॉइंट कितना है? ये 100 आ रहा है। और ये वाला पॉइंट कितना है? ओरिजिन पे। अगर यहाँ पे जीरो पुट कर लेता हूँ तो ये -5 का स्क्वायर है 25, और ये 25 125 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 100 ही आ रहा है। ग्राफ बना लो इसका। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग आंसर, इट्स अबाउट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल। पैराबोला थोड़ा पढ़ के आइएगा। बेसिक्स। बहुत ज्यादा टफ पढ़ के नहीं आना है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोलिक फंक्शंस और पैराबोला में जो लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, ये सब होता है ना बेसिक्स, वो सब पढ़ के आएगा। क्योंकि एरिया अंडर कर्व पढ़ाते वक्त शायद मुझे फिर से रिक्वायरमेंट पड़े उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³
माइनस ऑफ 9x² प्लस 24x प्लस 5 इन द इंटरवल, इन द इंटरवल गिवन है ऐसा आपको, क्लोज्ड इंटरवल इज, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ही कन्वर्ट कर ले, बट ये मान कर चलो कि न्यूमेरिकल जब आएगा तो एनईटी में ही आएगा, देयर इज अ ह्यूज चांस, क्योंकि ऑप्शन देखने से फिर आइडिया लग जाता है हमको। लिखो 21, ऑप्शन ऑप्शन 21 लिखना है, फिर 25 लिखना है, 41 लिखना है, और लास्ट इज 46। 21, 25, 41 एंड लास्ट इज 46। मेरे को लगता है बना लोगे अभी आप, बार बार वही कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, यही चेक कर रहे हैं हम। आंसर कितना आ रहा है? 25। जब हमने रूट्स निकाला है तो रूट्स क्या क्या आए थे? 2 और 4, 2 पे चेक किया हमने, डबल डेरिवेटिव कितना आया, मतलब वो मैक्सिमा पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट को हम कॉनकेव कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं? कॉन्वेक्स अपवर्ड कहते हैं। फिर 4 पे चेक किया होगा हमने, क्या मिला हमको? प्लस, प्लस, +6। हाँ, तो वो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव अपवर्ड, बट द पॉइंट इज क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल है मतलब आप 1 और 6 में भी एक बार चेक करके बताओ। बेटा क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो 1 पे भी चेक करना पड़ेगा आपको। 21 आ रहा है 1 पे, ठीक है, और 6 पे? 1 पे और 6 पे वैल्यू रखो, चेक करो, वरना 10th क्लास के बच्चे को उठा के लेकर आऊंगा मैं वहां से, किडनैप करके। 1 पे कितना आया बेटा? 21। 6 पे कितना आया? और मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है? हाँ, तो 40 आएगा, 41 जो भी आप कह रहे हो। ऐसा करके ट्रिक हैंडल किया हुआ है। ये जो लास्ट के मैंने 5 न्यूमेरिकल कराए हैं ना, ये गेट के न्यूमेरिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस के। जब हम सॉल्व, क्या हो गया? डेरिवेशन लेने, तो फिर ये क्या आपको नहीं बताया गया? यू हैव टू चेक, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं उस न्यूमेरिकल को, ताकि फ्यूचर में ध्यान दो इस बात का। नेक्स्ट वन, देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करना तो बहुत टफ है, लेकिन फिर भी चेक करें एक बार। नहीं, तुम लोग जजमेंटल हो जाओ सालो, अरे रहने दो, हम उधर ही प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में प्लॉट करेंगे, ठीक है बेटा? अरे यार तुम लोग, मैंने कहा इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश तो करें, क्या होगा, हार जाओगे ना? ठीक है, इट्स ओके फाइन, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो मेरे को तो हैप्पीनेस होता है। अरे अब आएगा मजा, नहीं बन रहा है। और क्लास पे ही एक्सपेरिमेंट करने में मजा है, बाहर बैठकर क्यों करेंगे हम एक्सपेरिमेंट? आप इस ग्राफ को अगर आपको प्लॉट करना है तो ये करना पड़ेगा सबसे पहले। मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोल रहा हूं मैं,
कोई भी ग्राफ अगर आपका होगा ऐसा, ऐसे ही होगा कोई भी ग्राफ, रेफरेंस लाइन से ऊपर या रेफरेंस लाइन से नीचे। अगर ये रेफरेंस लाइन से ऊपर ही रह गया ना, तो कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं कट किया। जैसे कि ये इमेजिनरी आया था रूट्स, अगर इसके तीनों रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे, तो मैं कह दूंगा ये जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। सही है इतना? बट एक बार रूट्स निकालो पहले, कैलकुलेटर से तो रूट जल्दी निकल जाएगा। एनीवन? इसको पार्ट टू लिख लेना ना। और अगर आप नहीं कोऑपरेट करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को उस लेवल का मैथ्स पढ़ाऊंगा जो बेचारे बोलेंगे यार बहुत पढ़ा है साले ने। जल्दी बताओ, रूट्स निकाल कर यूजिंग कैलकुलेटर। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं। जब एक्स एक्सिस को कट करता है तो वाई कंपोनेंट कितना आता है? सब इमेजिनरी आ रहा है। हाँ, तो दो इमेजिनरी आ रहा है, वेरी गुड। दो इमेजिनरी आ रहा है तो वाई एक्सिस को इमेजिनरी ले ले हम लोग अभी। इमेजिनरी का मतलब है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। और एक क्या आ रहा है? माइनस ऑफ इंटीजर नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वही ले लेते हैं, कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 0.-0.193। हो गया। ये जो ग्राफ होगा और उसका और जो रूट्स है वो भी बता दो मेरे को। 4.59। 4.59 ठीक है। 2 पॉइंट इमेजिनरी। वो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता है कि कुछ भी हो जाए एक रूट नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आएगा। तो 4.6 समवेयर अराउंड हियर, एंड ऊपर चले जाएंगे, यहां पे सही है। और यहां पे सही है। आगे, ये फंक्शन ग्राफ का ऐसे कट कर सकता है एक्स एक्सिस को। सही है इतना? या तो ये फंक्शन ग्राफ का ऐसे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब दोनों में से कौन सा है? ये क्यूबिक फंक्शन ऐसे करके कहीं पे गया होगा, इधर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता अभी के लिए, क्योंकि वो तो इतना पता है कि यहाँ पे जाएगा और इधर जाएगा, कैसे जाएगा देखते हैं हम लोग। अब ये बताओ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, और वो रियल वैल्यू है। देखो, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसका वाई कंपोनेंट या वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? तो ये तो वाई है ना, इसीलिए क्या इक्वेट किया था। तो यहां तक भी क्लियर है, जिससे एक रियल वैल्यू आ गया और दो इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी का क्या करना है मुझे नहीं पता, बट इतना पता चल गया कि एक रियल रूट्स है इसका। हो गया। हम्म। अब द पॉइंट इज कि अ, इसके पीछे अगर चलता हूं तो ग्राफ ऐसे हो सकता है कि डिक्रीज होकर कट करे एक्स एक्सिस को। ग्राफ डिक्रीज होकर कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, इधर पे अगर आप देखोगे, क्योंकि हमेशा ग्राफ हम ऐसे स्टडी करते हैं, इधर की तरफ। ऐसे थोड़ी ना स्टडी करूंगा मैं, फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स बोलूंगा। या तो फिर मैं ऐसे कहूंगा कि ग्राफ मेरा इंक्रीज होते हुए एक्स एक्सिस को कट किया है। ये नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? किससे? नहीं, इसका 0.193 से थोड़ा नेगेटिव वैल्यू लो इधर की तरफ। 0.2। हाँ, तो -0.2 लेकर वैल्यू देखो क्या आ रहा है। इसमें तो जीरो आ रहा है। समझ में आया? इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो एक बार इधर की तरफ लो, तो एक 0.2 ले लो एक बार। यूज कैलकुलेटर एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0.2। हाँ, -0.2, वो तो दिख रहा है बेटा। कैलकुलेटर को करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका दिमाग तो मेरे को पता है कहाँ पे रहता है, इधर। तभी आजकल ट्रैपेड जींस का फिर फॉर्मेट आ गया है कि घुटने से निकलेगा दिमाग, फिर ऐसे इधर आएगा सम टाइम। -0.2 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ। नेगेटिव आ रहा है। हाँ, अब एक काम कर दो, आप लोग एक ओरिजिन पे ही बता दो वैल्यू। खत्म 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 5, मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है। तो बिहेवियर एग्जैक्टली तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट
ये पता है कि ग्राफ कहीं नीचे से क्या जा रहा है, और ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है? 5। अब वो दो इमेजिनरी का क्या करना है ये मुझे भी नहीं पता। अब डेस्मोस यूज करो। दो इमेजिनरी रूट्स का क्या करना है? इमेजिनरी रूट्स में तो ऑब्वियसली एक्सेस को कट नहीं करेगा। ये थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ओ, चला गया तो वापस अंडू कर ले। हाँ, आ गया आ गया। हम्म। वो वहां तक इंक्रीज हो रहा है 0 से। शॉर्ट, इसे शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? तो बहुत शॉर्ट कंप्रेस हो जाएगा फिर। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बेटा इससे, वो बहुत कंप्रेस्ड फॉर्मेट में दिख रहा है। अच्छा, अब इलोंगेट हो गया 20, लेकिन नीचे एक्स एक्सेस को देखूंगा मैं तो। हाँ, वो 0 से नेगेटिव वाले में जा रहा है यहाँ से, उसके बाद वो 5 तक जा रहा है, 5 पे बढ़ा। ओरिजिन को 5 पे कट कर रहा है, दिखा क्या? देख लो, अभी ओरिजिन को 5 पे कट कर रहा है, लेकिन ग्राफ काफी नीचे से गया है, और देखो वो यहीं से गया है वह, 0 के लेफ्ट साइड से गया है। और ओरिजिन में उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5 को क्रॉस कर रहा है ये। लेकिन ये तो बहुत क्लोज है एकदम। अगर बहुत बारीक से ओपन करना पड़ेगा तो फिर ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, एंड आफ्टर दैट छोटा करना पड़ रहा है काफी। ओके। ये कौन सी वैल्यू है? 5 है क्या? 5 के बाद वो ग्राफ नीचे आ रहा है, एंड देन फिर ये इन दोनों का क्या किया इसने? दो रूट्स आए थे इसके, दोनों इमेजिनरी था, कट तो नहीं करेगा। तो फिर इसने ऐसे किया हुआ है, ग्राफ ऐसे बनाया है। ऐसे बनाया। ये वाला पॉइंट कितना था? 4.6 प्लस 2.15, ये था। तो आपने रूट्स निकाला था ना आप लोगों ने, कितना कितना आया था रूट्स? तो मिनिमम पॉइंट बोल रहे हो इसको आप लोग। उसके बाद ये फंक्शन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है। हम्म, बताओ क्या कह रहे हो? ये वाला पॉइंट कितना है? ये 1 है। अब सही है। ये 4 पे ये- अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 4 कह रहे हो, ठीक है, अब सही है। एक्स इज इक्वल टू वैल्यू बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव? 20। तो ग्राफ हम गलत बना रहे हैं। जो पॉइंट आया था वो बताओ। -0.193। ओरिजिन में कितना है? 5। ठीक है। और फिर एक पॉइंट बता रहे थे आप, 4। 21 है ना वैल्यू? तो फिर मेरे को बहुत जल्दी कट करना पड़ेगा इसको ऐसे करके। ठीक है। और फिर अब सही लग रहा है मेरे को। ये 4 है। वैल्यू कितना है यहाँ पे? ठीक है, और ये वाला जो कट किया अभी, ये, और ये ठीक है, बना लो इसको। बट यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके थे, और उसके बाद वो कभी भी ना
देखो एक ही रियल पार्ट आ रहा है, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। बाकी सारे क्या आ रहे थे? लेकिन यार अगर हमको ये कह देगा कि ये वाला पॉइंट निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग मैथमेटिकली? किसी के पास है कोई आइडिया? बिना डेस्मॉस के। इसका एक ही रियल रूट्स है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा और कभी नहीं कट करेगा। बट वो फोर पे जो वैल्यू 20 बनाया है, वो फोर वाला पॉइंट रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? मैक्सिमम मिनिमा की कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। बताओ। अच्छा, रूट्स निकाला था क्या? वो फंक्शन ये था ना, डेरिवेटिव लो, 3x² -18x। अच्छा मैं इसको सॉल्व नहीं किया था ना, डायरेक्टली ग्राफ पे चला गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस 24 = 0। 3 से ही कैंसिल आउट कर ले। x² -+8। इसको सॉल्व नहीं किया था ना मैंने, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर दिया था। हाँ आगे बताओ रूट्स। x1 = x2 = 2। हाँ हो गया अभी। बनाओ इसको। एक और काम करो, डबल डेरिवेटिव ले इस फंक्शन का। कितना है डबल डेरिवेटिव? 6x -18। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद एक बार x को 4 पुट करना। कितना आ रहा है? 6। मतलब मिनिमा आगे। कॉनकेव। देखो कॉनकेव बिहेवियर दिख रहा है। कॉनकेव क्या? अपवर्ड। नेक्स्ट। टू पे इफ इन केस मेरे को मेरा मन कर रहा है चेक करने का, टू पे चेक करना एक बार। टू पे f डबल डैश ऑफ 2 कितना आ रहा है? -6। ये वाला पॉइंट आ रहा है कि 2? ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है ग्राफ से भी? हाँ सही है। x = कितना है? 2। अब ब्यूटीफुल बिहेवियर क्लियर हो गया। अब इंटरवल चेक करो, अब एक्चुअल न्यूमेरिकल में चलते हैं हम लोग। रेंज कितना गिवन था? ये कहाँ लिखा है मैंने रेंज यहाँ पे? वो इधर लिखा नहीं देखा रेंज? कहाँ है रेंज, कहाँ लिखा है? क्वेश्चन ही हटा दिया है। क्वेश्चन नहीं लिखा है। अच्छा डिक्टेट किया था, अब इंटरवल बताओ। 1 to। ओके। यहां से चालू होगा 1 to 6। ये 1 है। 1 पे वैल्यू बताना कितना आ रहा है? 1 पे भी 21 और 4 पे भी 21। वाह बहुत बढ़िया। हमारा भी वही है। और 6 पे 40। और 2 पे 41 बोल रहे हो ना? हाँ तो एक्यूरेसी का ध्यान रखूंगा मैं अब ऐसे। और ज्यादा भाई। 6 पे कितना आ रहा है? हाँ जितने लोग को इस न्यूमेरिकल में बोरिंग लगा है ना, समझ जाना आप गेट एग्जाम से दूर जा रहे हो। अगर ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा भी बहुत बोरिंग लगा है, तो इतना बड़ा क्लियर है कि गेट एग्जाम से आप दूर वाले ट्रैक में हो। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रॉस कोरिलेशन। ग्राफ अच्छे से बना लीजिए आप।
एक जो क्वेश्चन हमने क्लास में आज किया हुआ था, जिसमें हमने शायद तक डेल्टा या ए टाइम्स ले लिया था, उसमें तीन रूट्स आए थे हमारे, क्या क्या? वन टू। तो इमेजिन करो, इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल ले लो हमारे पास। जो रूट्स क्या क्या आए थे, एक बार बताना जरा आगे। तो इमेजिन करो, इस ये जीरो पुट किया मैं। जीरो पुट करना मतलब क्या, आपको ये समझ में आता है? अगर फास्ट हो रहा हो तो बता देना, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अभी लीनियर पॉलिनोमियल तो चल रहा है। वाई, वाई कंपोनेंट जीरो हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसमें वाई कंपोनेंट तो जीरो ही होगा। अगर हम एक्स एक्सिस में खड़े हैं, तो वाई कंपोनेंट कितना है? जीरो। इस ग्राफ में रूट्स निकालने के बाद क्या क्या वैल्यू आई है? तो वन पे आया, अच्छी बात है। आगे टू पे आया, आगे। तो ये जो फंक्शन होगा उसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखें एक बार। एक पॉसिबिलिटी मैं इसको स्मूथली बना लेता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किसी पॉलिनोमियल का जब आप रूट्स निकालते हो तो वो ग्राफिकल नेचर कैसा होता है। वन पे कट करेगा, फिर आप कहोगे सर साबित करो। यहां पे एक काम करो, वन रखो एक्स को इस पूरे इक्वेशन पे। उसके बाद अगर मान लो, यहां से ये कैसे भी हो सकता है, यहां पे मल्टीपल नेचर बिहेवियर है, बट द पॉइंट इज ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होगा। और फिर टू पे कट करेगा और फिर थ्री पे कट करेगा। अब इसके बाद ये ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज सपोज टू बी वन पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ग्राफ। हो गया। बट जरूरी नहीं है ये हो, उल्टा भी हो सकता है। और भी चेक कर लूंगा, पहले मैं बना लेता हूं। ये ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वन को कट किया, टू को तो बिना कट करे निकलेगा नहीं। सर ये लेकिन कितना ऊपर जाएगा, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिसाइड करेगा बिटवीन वन एंड टू। वो ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? बट ठीक है, कॉमन वाइज ट्रेडिशनली फिर टू पे कट किया, वापस थ्री पे कट किया और चला गया ये। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ, क्योंकि तीन बार से ऊपर कट नहीं करेगा। हो गया इतना। अब इस ग्राफ को प्लॉट करो एक बार, दोनों में से एक ग्राफ आएगा। अच्छा आ गया। हम्म, ठीक है। बना लो इसको, वहीं पे बजा के बनाओ जहां पे हम लोगों ने इसके पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया था। लिखना हो गया आपका? क्वेश्चन लिखो। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल फॉर रियल एक्स, द maximum value of the function. For real value of x, the maximum value of the function. For real value of x, the maximum value of the function fx is equal to e raised to the power of sin x divided by e raised to the power of cos x. For real value of x, the maximum value of the function e raised to the power of sin x whole divided by e raised to the power of cos x is. For real value of x, the maximum value of the function e raised to the power of sin x divided by e raised to the power of cos x is. अब आप लोग ऑप्शन लिखिए। वन, ई, ई लिखना आता है ना? हाँ ठीक है, नाम क्या है? हाँ ठीक है।
नहीं तो सर एक्सपोनेंशियल, वॉवेल। ओके, 1 e e raised to the power of root 2 and last is infinity. 1 e e raised to the power of root 2 and last is infinity is the answer. Start solving. एक और क्वेश्चन, फिर क्लास ऑफ मैक्सिमम मिनिमा खत्म। इतना ही, क्योंकि आप बाकी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। जहां पे ट्विस्ट था वो सब बता दिया मैंने आपको। मैक्सिमम मिनिमम में कहां पे ट्विस्ट आएगा, जब क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा तो। एक बार हम डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट्स आएगा, रूट को पुट कर देंगे विदाउट चेकिंग वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, चेकिंग अबाउट कॉन्वेक्सिविटी और कॉन्केविटी। ये तो जितना भी मैंने इफ बट वाला केस था ना, वो सब खत्म कर लिया बेटा। ठीक। ये स्कूल लाइफ का न्यूमेरिकल है, जो गेट एग्जाम में 2007 में 2 नंबर में पूछा हुआ है। और ये स्कूल का न्यूमेरिकल है, अगर आप मेरे को बुक दिखा दोगे तो मैं दिखा दूंगा कहाँ से उठाया करके। सर गेट का है। चल, फालतू बात करना नहीं है अपने को। इधर देखें एक बार। आपने स्कूल लाइफ में कभी इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाला है? प्लीज बोर्ड पे देखना एक बार। मेरे को लगता नहीं कि इसका नहीं निकाला है कभी भी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। प्लीज बोर्ड पे देखो, एफ ऑफ थीटा आपके टीचरों ने कभी ना कभी निकाला होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, किसी को याद है? झूठ मत बोलना बस। सर कोविड, नहीं है आपको, नहीं ओवरऑल क्लास को। कोविड कब तक कहते रहोगे यार? शर्म भी नहीं आ रहा होगा? 11 12 अच्छे अच्छे स्कूलों से निकले गए होगे आप लोग, फीस रही होगी आई गेस 3 4 हज़ार रुपए मंथली, है ना? हाँ, यही मान लेते हैं हम लोग, केंद्रीय विद्यालय को एक्सक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन टीचर तो अच्छे थे ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाया गया? चलो एक काम करते हैं, थीटा लिख दिया हूं मैं अभी। लेट्स टेक द डेरिवेटिव नाउ। इसका डेरिवेटिव, बड़ी मेहरबानी बताने के लिए। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अब तक इसका डेरिवेटिव प्लस साइन, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, कभी कॉस कभी ये कभी वो, यही चला था लास्ट ईयर पूरा। एंड दे आर द टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर। मैं बहुत कंट्रोल यहां से कर करके पढ़ाया उन लोगों को लास्ट ईयर। इधर देखो, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना था? और वो भी तब जब मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, उसके बाद कितना आ गया ये? साइन थीटा इतना सही है, इज इक्वल टू, ओके, तो दैट मीन्स टेन थीटा। कैसे? इधर कॉस थीटा, उधर क्या चला गया? साइन थीटा। तो इधर ले लो टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया? थीटा कितना आ जाएगा? 45, सही है इतना? रखो, अब एक अधो रखो ना। sin π/4 कितना होता है? अच्छा, डबल डेरिवेटिव लेना है क्या? लेना है डबल डेरिवेटिव? ओके, लेट्स टेक अबाउट डबल डेरिवेटिव थीटा। एक ही तो रूट सा है, कॉस थीटा डेरिवेटिव लो, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। उस पॉइंट को पुट करो π/4, माइनस ऑफ 1 बाई कितना आ गया ये? हम्म -2/√2। इसमें डाउट हो गया था ना? हाँ हाँ, बोलो बोलो जल्दी। कितना आ रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, दैट मीन्स कॉन्वेक्स अपवर्ड। π/4 पे वैल्यू बताना। 1/√2 प्लस 1/√2, √2। इतना सही है? हाँ, तो बताता हूँ आगे, ये सब मैं नीटली लिखूंगा लेकिन वेट। तब पता है बहुत सारे टीचर लोग डायरेक्टली कहते हैं, जब भी कोई फंक्शन है मान लो ऐसा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या आपके चांदवानी सर जिनका बहुत बड़ा नाम था ना, वो भी डायरेक्टली करवाते थे, आईटीजे के टीचर। बोलते थे रट लो, हो गया सबका आईटीजे। तब कहते थे दिस वन सेटिस्फाइड। आगे देखो, आप लोग जितना सोचते हो ना, तो मैं तो यहाँ पे लेमैन टेक्निक अप्लाई करता हूँ। इधर देखो, कॉस थीटा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ाया था, उन लोग को यहीं पे डाउट था उन लोग को। कितना आ रहा है कॉस थीटा में? मैग्नीट्यूड कितना था? सिर्फ आप देखो, मैथ्स इतना ज्यादा है ना, कि दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो कह दे मैथ्स आता है उसको। समझ में आया? कोई भी नहीं। वो मैथ्स का
इतना भी नहीं जानता। कोई भी टीचर, इवन मैं भी नहीं, ना ही कोई आईटी का प्रोफेसर, क्योंकि मैथ्स इतना बड़ा फील्ड है जो पूरा यूनिवर्स गवर्न कर रहा है। उस दिन जाके मैंने चेक किया था, मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो 10 टू द पावर ऑफ 52 किलोग्राम लिखा था। मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना अब तक साइंस ने खोजा है। इधर देखो, कॉस का मैग्नीट्यूड कितना था? 1। ये सही है इतना? कॉस का मैग्नीट्यूड कितना था बेटा? 1। साइन का मैग्नीट्यूड बताओ। मैंने कहा था कॉस का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कुछ याद है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री आगे साइन से। कॉस हमेशा साइन से कितना आगे चलेगा? 90 डिग्री। कितना कहा था इसको? ब्लू ब्लू ब्लू, A1 कुछ भी, ग्रीन। 1 हो गया। आगे ये और फिर ये। पाइथागोरस थ्योरम। वो था √A² + B²। यहाँ पे ना इसीलिए आईटी जेई निकलता नहीं किसी का। वो बहुत पीछे पीछे रैंक आता है, क्योंकि टीचरों में ही प्रॉब्लम है। उसमें मैक्सिमम का नोट्स देख रहा था मैं, 11th 12th का, उसमें भी घपलेबाजी। ये है वो। इसको कभी और डिस्कशन करेंगे जब साइन और कॉस का बेसिक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, खास करके तब जब हमें इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, तब मैं पढ़ा दूंगा आपको साइन और कॉस में डिफरेंसेस क्या है। इधर चले। देखो वहां पे डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया था मैंने, √। आप इसको लिख सकते हो या नीटली लिखूं मैं? लिखो। अच्छा लिख देता हूं, पहले क्या लिखना है? पहले ये लिखना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये तो दिख गया, हटाओ। इधर फिफ्थ स्टेप, तो वैल्यू आ गया था ये। फिर ये सिक्स स्टेप, और वो जनरलाइज था वाला। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले सुन लो, हालांकि मैंने उनको मना किया था अटेंड करने के लिए, जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं एज पर देयर कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनका तो फिक्स है। तो ना ये स्लीव रेट में काम आएगा बेटा, ओपैम्प में। SLEW, स्लीव रेट में। ज्यादा हो गया क्या बेटा? ये स्कूल लाइफ का है, गेट का नहीं है। आप ये मत सोचो सर आप तो गेट का पढ़ाते तो क्लास में कोई नहीं रहता। बेसिक न्यूमेरिकल करा रहा था मैं। मेरे पे भरोसा नहीं है ना, एक काम करना, 11th 12th की बुक ओपन कर लेना। वो हर बुक में जिस भी चैप्टर पे मैक्सिमम मिनिमा दिया है ना, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी वही आएगा, तो होगा क्या देखो ध्यान से एक बार। मैं सॉल्व करा रहा हूं, वेट कर लो। आप कोई भी बुक उठा लो, जिस, मैं स्कूल लाइफ की बोल रहा हूं मैं गेट का नहीं कह रहा हूं। उसको उठाना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना? ये तो दोनों में नेगेटिव हो जाएगा, तो भी माइनस को बाहर निकाल लोगे। तो क्या करेगा पता है? वो मैक्सिमम मिनिमम इसी को डील किया होगा। तो एक बार चेक करके बताओ मैक्सिमम वैल्यू आ कितना रहा है इसका? √2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, ऊपर भेजो, E⁻sin x माइनस। ई तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वही मैक्सिमम हो गया, तो आंसर भी मैक्सिमम आएगा, √2। कोई 12th क्लास का स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में हार्डली 10 सेकंड लगाएगा। आपको कितना वक्त लग रहा है? देख लो अभी। ये 12th क्लास में पढ़ाया गया था, हमको तो पढ़ाया गया था भाई, KPS से, RS पांडे सर ने पढ़ाया था। आप लोग खुश नसीब नहीं हो ना, हम थे कि हमें उन्होंने पढ़ाया था। मजा तब आता जब यहां पे ऐसा आ जाता, फेज में। तो पूरा का पूरा AC एनालिसिस जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो काम आता और फिर जाके मैक्सिमम वैल्यू निकलता। बट उसको आप छोड़ो, आप आराम से इसको लिखो, टेक योर टाइम, राइट कंप्लीटली, और उसके बाद ये सॉल्व करो। और हाँ, यहाँ पे लिख लेना आप अपनी कॉपी में कि वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स
और लिख लेना क्लास, तब आपको लगेगा यार सर ये क्लास 12th, बेसिक्स ऑफ क्लास 12th। शर्मिंदगी तो होगी कम से कम। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास ऑफ करते हैं हम। ठीक है, और एक क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रोलीज लैग्रेंज और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें से ना एक या दो ही क्वेश्चन पूछा है आपको सबसे मीन वैल्यू थ्योरम से, बट क्वेश्चन कितना भी पूछे करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ग्लोबल मिनिमा स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। द ग्लोबल मिनिमा ऑफ एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब e raised to the power of minus of mod of x. The global minima of x cube e raised to the power of minus of mod of x for, मैं नोटेशन चेंज नहीं करूंगा, बड़ा अच्छा नोटेशन गिवन है। x, ये जानते हो ना आप लोग, हाँ बिलोंग्स टू, ये क्या है? अब देखो, लोकल कहा है या ग्लोबल कहा है, ये है। और जब क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, नहीं इसी रेंज में बताओ, जब बोलता है ना इसी रेंज में बताओ, और बोलता है पूरे रेंज में बताओ, तो अब पढ़ो स्टेटमेंट क्या यूज किया हुआ है। ग्लोबल, यूनिवर्सली, फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप सर्च भी करोगे यही दिखाएगा, और अगर आप वो कह रहे हैं लोकल, तो दैट मीन्स रेंज गिवन होगा, इतने ही रेंज में बताओ। फंक्शन का हो गया। जैसे ये वाला ग्राफ है, एक बार मैं देखूं एक बार इसको, बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें सही कौन सा था बेटा, येलो या ऑरेंज, जो भी सही होगा होगा, मान लो। तो अगर ये नहीं कट करेगा तो ये ग्राफ जाएगा सीधे उधर की तरफ, और अगर ये नहीं कट कर सकता, जब नीचे नहीं जा सकता, तो ग्राफ जाएगा सीधे ऊपर। तो उन लोग क्या करते हैं पता है, किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं ताकि आपका दिखना बेटर हो जाए। इसको हटाओ। ओ, पूरे सेलेक्ट हो गया। हाँ भी सही है। तो उन लोग क्या कहते हैं पता है, नहीं आप हमारे मुताबिक बताओ, ये रेंज है हमारा। अब आया समझ में? अगर वो रेंज हटा दूं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करोगे तो एग्जाम पे एक वर्ड दिखाई देगा आपको जो इस वाले न्यूमेरिकल में है, ग्लोबल। और अगर कह देगा नहीं नहीं, हम आप इस रेंज में बताओ हमको, 0 से लेकर 2.5 के बीच में, तब कहेगा लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। अब याद रहेगा। और ये वाला नोटेशन तो हम जानते हैं। स्टार्ट। मिनिमा कह रहा है या मैक्सिमा कह रहा है? हाँ मिनिमा कह रहा है वो। एक्स क्यूब एंड e raised to the power of minus of mod x, x belongs to minus infinity to infinity, that means all real value of x. मिनिमा किधर मिलेगा ये बताओ, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है? अभी एक्स क्यूब की ग्राफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूं। चेक करें किसका ग्राफ बना रहे हैं हम अभी। और ज्यादा स्टीपर रहता है, ऐसा होगा ग्राफ। ठीक है, किसका ग्राफ है ये? थोड़ा इनएक्यूरेट है, एकदम बेंडिंग प्रॉपरली लेफ्ट और राइट में बराबर नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक फ्री हैंड। तो वो तो एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। किसका ग्राफ है ये? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इज पॉजिटिव, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स।
और ये वाला ग्राफ मैंने आपको बताया है। ये वाला ग्राफ कैसे था? एक क्लास नहीं हुई थी? जल्दी जल्दी कहो, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता इसको। ऐसे था क्या? मॉड फंक्शन के बारे में कुछ बताया था कि वो कभी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। तो फाइनली यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ, ये फर्स्ट ग्राफ है और ये सेकंड ग्राफ है। तो मिनिमा किधर मिलेगा वो बताओ एक बार। लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? मिनिमा किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? ऊपर बोल रही है? मतलब किधर? कॉमन सेंस लगाऊं मैं, जो आपको भी दिखता है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बता रहा। अब ऐसे करने में मतलब बहुत बेकार लगता मुझे। उधर देखो, वो पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना है? हाँ, तो ऑब्वियसली जब एक्स की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो ही हमको ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर हमको ये ग्राफ नहीं पता होता, मान लो इफ इन केस मैं तो ये तो ऐसा हो गया कोइंसिडेंस कि उस टाइम पे उसने मेरे को सिग्नम फंक्शन पूछा था वहां पे, जब हम बैठकर चाय पी रहे थे तो सिग्नम फंक्शन पूछा था, तो मुझे लगा सिग्नम फंक्शन में मॉड था क्या? सिग्नम के पहले क्या था? ई रेज़ टू द पावर ऑफ -8। तो वो थॉट शाम को इंप्लीमेंट कर दिया था कि नहीं नहीं, इसको प्लॉट करके बताओ करके। और ये न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का जो कि कोइंसाइड हो गया, इसीलिए। तो अब बताओ मिनिमम क्या इधर मिलेगा, उधर या इधर? अरे भाई ये पॉजिटिव है ना, इंटू ये ग्राफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो ये, इसलिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो इसीलिए हमें कह रहा है मिनिमा निकालने के लिए, तो जब मिनिमा निकालना है तो एक्स को क्या रखोगे आप? अब हमारा फंक्शन मॉडिफाई हो गया। एम आई राइट? आपको क्या निकालने को कह रहा है बताओ, फॉर। हाँ मिनिमा, ठीक है, अच्छी बात है। एम आई एन आई एम ए, हाँ ओके फाइन। ग्लोबल, वो तो लिख गया ग्लोबल। तो हमारा फंक्शन रीमॉडिफाई करके बताओ। वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओनली फॉर नेगेटिव, कहो ना यार, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक्स क्यूब सही है। ये फंक्शन क्या आ जाता है? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स इज करेक्ट। अब ये है आपका फंक्शन, नाउ स्टार्ट। वो भी बनाना है आपको। मॉड ऑफ एक्स इज नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव एक और नेगेटिव बाहर है। ये है हमारा फंक्शन। वैल्यू बता रहे हो क्या बेटा? ओके। -3 आ रहा है एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की, हाँ, मिनिमम -3 पे आ रहा है, तो इन लोग पूछ क्या रहे हैं, वैल्यू या फंक्शन पॉइंट? पॉइंट, तो ठीक है, तो फिर -3 इज द आंसर। हाउ इज न्यूमेरिकल? क्लास यहीं तक रखें प्लीज। क्लास नोट्स पढ़ के आइएगा, कल आपकी क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास मंडे होगी। मैं आपको याद है जब मैं फर्स्ट डे क्लास देने आया था तो मैंने ये बताया होगा कि आपका वीक में 5 डेज कैलकुलस होगा और मैक्सिमम 6 डेज। तो 5 डेज हो गया, कल नहीं होगी आपकी क्लास। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको पढ़ के आएगा। कई बार क्या लगता है पता, हमें एक ग्राफ लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो अमितेश पात्र है ना, वो अभी हाल फिलहाल में उसी का एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि वो मेरा नोट्स लेकर गया था। जितना मैं अवेलेबल करवा पाया उसको सॉफ्ट कॉपी से, मेरे पास जितने भी नोट्स थे। और वो गेट एग्जाम निकालने के बाद नोट्स लेकर गया है। 151 रैंक लेकर आने के बाद नोट्स लेकर गया है। पहले फोन में बात किया था, फिर मैं व्हाट्सएप किया, फिर मैंने उसको आर के कनुडिया की भी बुक फॉरवर्ड की थी कि चल रैंडम वेरिएबल इसी से पढ़ लेना बेटा करके। ठीक है, वो कह रहा है सर ग्राफ इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैंने सिग्नल एंड सिस्टम्स में कुछ बेसिक्स पढ़ाए थे वो। कभी भी ऐसा थॉट आता है ना आपको कि नहीं नहीं इसकी नीड नहीं लग रही है, ठीक है, ऐसे मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स है जो लास्ट ईयर हुआ है, जब मैं पढ़ा रहा था तब। हर बार कहा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में इसकी नीड नहीं है, मत पढ़ाओ सर। एग्जाम पे आया, इलेक्ट्रिकल वालों ने भी कहा। 2 या 3 ऐसे टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक बता देता हूँ क्या है वो। उनको मतलब मैं उनको कह रहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग,
कहता हूं मैं क्लास में, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो एक लोग बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। अभी छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं, हालांकि वो उतना हायर वेटेज का नहीं है। मैंने ये कहा था कि नाइक्विस्ट प्लॉट का डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना, याद आ रहा है? मैं झूठ नहीं कहूंगा बेटा, क्लास में हूँ तो इतना टाइम हो गया मेरे को। तब ना सामने उसका वो इंटेंशन नहीं था, बट द पॉइंट इज मुझे पता होता है। मैंने अब मैं पूछूंगा ना कि डेरिवेशन कर ले, तो मेरे को क्या चाहिए होगा पता, रेस्पॉन्स की नहीं नहीं अरे सर क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ना उसने कहा, मैंने ये भी कहा था मेरी भी कुछ गलतियां थी, ऐसे नहीं कहूंगा मैंने उनको कहा कि डेरिवेशन करोगे तो भी बनेगा, नहीं करोगे तो भी बनेगा। तो उसका भी एक पॉइंट सही था, वो कह रहा था सर कि ठीक है ना, तो फिर मत कराओ करके। फिर मैंने नहीं बोला नहीं मैं कराऊंगा। कराने के एडवांटेज बाद में समझ में आया, जब गेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे तब। तो कभी कोई टॉपिक टफ लगता है ना, तो आप इसे छोड़ा मत करो यार। सही है, जब भी कोई टॉपिक टफ लगे इसका मतलब आपका वो टॉपिक वीक है और आपको पढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, अब ये लास्ट बार है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा मैं। आना रैंडम वेरिएबल में, मैं एक बार निकला बाहर और देखा ना कि रैंडम वेरिएबल का डाउट लेकर आया, पहला काम ये करूंगा कि कैलकुलस की एक सिंगल क्लास भी मिस है तो भगा दूंगा मैं, सिर्फ आंखों से। वो देख के निकल जाएगा चुपचाप, कि समझ जाएगा कि सर ने तो मना कर दिया करके। कोई भी बच्चा अगर किसी एक भी कैलकुलस की क्लास को मिस किया हुआ है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको रैंडम वेरिएबल। और मैं साबित भी कर दूंगा। और अब तो ना बात उस पे आ गई है, मतलब लाइक रिस्पेक्ट की, अब तो मैं जानबूझ के रैंडम वेरिएबल पे वही वही लेकर आऊंगा। अब समझ गया अभी, जो मैंने कैलकुलस में पढ़ाया है। एंड आप पढ़े थे ना बेटा, मैं इसको विटनेस बना रहा हूं, उसके लिए अजीब सा लगेगा आपको, बट उससे पूछ लो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ही नोज वेरी वेल, क्योंकि अब कंपैरिजन हो सकता है। क्या हुआ था भाई, चाहे मेरी गलती हो या सर की गलती हो या इवेंचुअली आई गेट की गलती हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट। तो मैंने लास्ट ईयर सर को कहा था कि सर बिना कैलकुलस के रैंडम वेरिएबल पढ़ाना बहुत टफ है। सर ने कहा मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चा इसी भाव से बैठा है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, और कैलकुलस गया भाड़ में। रीजन बिहाइंड जानते हो क्या? क्योंकि कैलकुलस का लेकर वेटेज 1 मार्क्स है, तो 1 मार्क्स में तो मतलब छोड़ दो, लिमिट ही आएगा। और लिमिट सबको बनता है, बेसिक लिमिट तो सब बना लेते हैं। तो सर ने बोला यार देख तू, अगर मान लो कैलकुलस पहले पढ़ाया बिफोर रैंडम वेरिएबल, तो क्लास में बहुत कम बच्चे आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बाद रैंडम वेरिएबल चालू हुआ। फर्स्ट डे ही ग्राफ पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट डे ही ग्राफ पढ़ाया था, और वो बहुत ही स्टेप वाला, स्टेप केस वे फॉर्म बनाया था। और फिर मुझे याद है मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा दिया था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स। तो सबको लगा था इंटीग्रेशन है। डेफिनेट नहीं पता, इनडेफिनेट नहीं पता, कांस्टेंट आएगा नहीं पता, स्टेप फंक्शन नहीं पता। अच्छा हुआ वहां पे बाद में जाके डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आया था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायरेक्ट फंक्शन पढ़ लेते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में, सीएस वाले नहीं पढ़े होते हैं। तो फिर वहां पे काम आया था, फिर गॉसियन पढ़ाया था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, फिर शायद तक मीन वेरिएंस मोड जो भी निकालना होता था सब निकाल रहे थे हम लोग। और वो खत्म हो गया, उसके बाद कैलकुलस चालू हुआ। और कैलकुलस का पूरा एप्लीकेशन हो गया था, शायद गामा फंक्शन भी यूज किया था मैंने। और गामा फंक्शन ये मत सोचना कि सर गामा फंक्शन हमारे में क्यों यूज करें। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके में कि गामा फंक्शन यूज करना है। अब गामा फंक्शन मैंडेटरी यूज करना इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके डीएस एआई के पेपर में है। अब बैठो, अब मैं वो वाला पॉइंट बताता हूँ कि जब जब ऐसा हुआ है ना, देखो मैं ये नहीं कहूंगा मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा आप बड़े फॉर्चुनेट हो, कि ऐसा लगता है कि बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं मैं। वो मैं कहूंगा 40-50 साल बाद, अभी नहीं कहूंगा, है ना, जब फेथ हो जाएगा अरे इसी का पढ़ाया हुआ है। और एक और चीज है, नोट्स चेक करना कैलकुलस का, ना बुक से मैच होगा, ना किसी और टीचर के नोट से मैच होगा। ये इस बात की एश्योरिटी है, अगर मैच होगा तो बता देना एक सिंगल पॉइंट भी, जब मैं प्लॉट करता हूं तब। हाँ तो वो ना उस टाइम पे क्या था, वो न्यूमेरिकल क्या था वो भी बता देता हूँ। वो कहा था ये फंक्शन है, इसका रैंडम वेरिएबल वे ये है, तो नया मॉडिफाइड फंक्शन ये है, इसका रैंडम वेरिएबल बताओ। वो आया था इलेक्ट्रिकल वालों को इस बार। तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई करके एक इक्वेशन लिखवाने वाला था उन लोगों को, उन्होंने बोला नहीं 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 चाहिए हमको। वही आया था। और उसका पता सॉल्व करने के लिए यू नीड हार्डली 30 सेकेंड्स, अगर वो इक्वेशन याद है तो। इसीलिए अगर ये टॉपिक इफ इन केस कैलकुलस थोड़ा टफ लग रहा है, फिर भी आप मेंटेन करो अपने आप को, क्योंकि बिना इंटीग्रल कैलकुलस के रैंडम वेरिएबल और बिना डिफरेंशियल कैलकुलस के रैंडम वेरिएबल मुझे पढ़ाना बहुत टफ हो जाएगा। फिर आपको बताता हूँ कैसे। इसको देखना, ये ग्राफ आपको पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है, झूठ मत बोलो, शिफ्टेड था। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा पता है बेटा, माइनस ऑफ ए टू ए। ठीक,
और ये मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको। आप लोग कैसे इंटीग्रेट करते पता है? अरे हमें बताओगे, बेस इनटू हाइट। यही गलत हो जाएगा। आपको इंटीग्रेट करते वक्त ऐसे इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम माइनस ऑफ ए टू एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इनटू डीएक्स। ऊपर वाला वेरिएबल है, तो ग्राफ बनेगा इसके नीचे। ये तो बहुत छोटी चीज बता रहा हूं मैं। आप ये मत सोचना अरे आगे 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 कर, मेरे को नहीं आया तुमको आएगा। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। अब ये रैम फंक्शन आ गया बीच में, और उसके बाद रैम फंक्शन के स्लोप को बैंड करोगे और फिर ये बनाओगे आप उसके आगे। ये सब है, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि नहीं सर रैम फंक्शन तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, रैम फंक्शन सीएस में भी है, पढ़ाया नहीं गया है इसीलिए। और फिर उसके बाद जब आप आईसी बैंगलोर जाओगे और वो रैंडम वेरिएबल का एप्लीकेशन आएगा ना, आप बार बार ना मुझे थैंक्स बोलोगे। मन करेगा मैसेज करने का, और यार सर को थैंक्स बोल देते हैं करके। अब आया समझ में? लेकिन वहां जाओगे तब, या आईटी कानपुर जाओगे तब, या आईटी दिल्ली एग्जाम्पल के लिए कानपुर और आईसी बैंगलोर इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा पाया हूं कि ना मैथमेटिकल वाला पार्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है वहां पे। हमारे टाइम में मतलब 2011, और जब नीरज एडमिशन लिया था 2012 तब। तो बार बार वही अप्लाई होगा। फिर पूरा रैंडम वेरिएबल एक सब्जेक्ट रहेगा उनका। तो जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो तो पढ़ लेगा। और फिर मैं कहूंगा कि इमेजिन करो ये सीडीएफ है, तो इसका पीडीएफ बताओ। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस ग्राफ को। और ये जो पूरा जो चल रहा है, ये इसको स्ट्रांग करने के लिए चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मेरा काम था, समझा ना? मैं तो ना लिटरली ना, अगर कोई बच्चा आया ना उस टाइम पे कि सर ये नहीं आ रहा है समझ में, दो लोग जानते हैं क्या होगा उसके बाद। एक ऊपर वाला, एक मैं। सी यू ऑन मंडे।